Hey guys, and welcome to my YouTube channel again. So today we are back with the remaining part of this chapter, which is motion. This is part number 2 of this video, and today we are going to do graphs. We study about different graphs used in this chapter. Okay, so let's start. Are you guys ready for that? How's the Josh, everyone? Okay, hi. Keep it high. Okay, so let's start that. Let's start with some basic concept. What is uniform motion and non-uniform motion? Let me tell you what is uniform motion. Uniform motion is defined as distance covered by an object in equal interval of time. Right? So when an object, कोई object है वो equal interval of time में equal distance cover कर रहा है, means time के according हर like उसने first 2 seconds में उसने हाफ किलोमीटर लाइक फर्स्ट 2 मिनट्स में उसने हाफ मीटर कवर किया. ठीक है, तो नेक्स्ट 2 मिनट में वो हाफ ही मीटर कवर करेगा, ज़्यादा नहीं. हर मिनट वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है. दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज लाइक फर्स्ट आवर में, ओके, 1 आवर में उसने 2 किलोमीटर्स कवर किया एंड नेक्स्ट आवर में उसने 5 किलोमीटर्स कवर. आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट 5 किलोमीटर कैसे कर दिया एंड सो ऑन. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है फर्स्ट आवर में उसने 2 किलोमीटर कवर किया और नेक्स्ट आवर में उसने 5 कर दिया किलोमीटर. सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, लाइक अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हम इसमें वो ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है. राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? So let's move on to the next, graph and its types. Okay, graph and its types. So what is graph? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ग्राफ होता क्या है. तो let me tell you, graph is a pictorial representation. Pictorial representation होता है ये like of observation. जो भी आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ग्राफ के थ्रू आप हम ड्रॉ कर रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स. उसमें 2 वेरिएबल यूज़ होते हैं, एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट. 2 वेरिएबल यूज़ होंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस होता है ये वाला. इस एक्स एक्सिस पे हम लोग, ऐसे होता है ना ग्राफ, इस एक्स एक्सिस पे हम लोग कौन सा लेते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और वाई एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. जैसे कि कोई भी हम ले लें, 2 थिंग्स डिपेंडेंट है, लाइक लेट अस टेक इट लाइक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. तो स्पीड और डिस्टेंस डिपेंडेंट है एक दूसरे के. स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे स्पीड भी बढ़ेगी. तो ये हमारे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. ठीक है, तो ये हम लोग ऐसी क्वांटिटीज़ हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं. बट जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, दैट आर टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस. हम लोग उसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स. फिजिक्स में बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. हमें 4 ग्राफ दिए हुए हैं: डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. 4 तरह के हमारी ग्राफ हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. टाइम तो आएगा ही, बिकॉज हमें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ही हमें आगे नोट करना है. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा फर्स्ट, द चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विद टाइम. चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो हमारी पोजीशन है किसी बॉडी की, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हम किस पे डिनोट करेंगे? लाइक वी हैव टू शो दैट इंफॉर्मेशन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेंगे एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस. टाइम डिपेंडेंट होता है तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन. कोई यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी हुई? अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कवर कर रहे हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर ग्राफ होता है. दिस यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना है आपने, ये आपसे पूछा जा सकता है. ओके, एंड आपको कहा भी जा सकता है ड्रॉ करने के लिए. तो आप लोग सीधा क्या ड्रॉ करेंगे जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाएगा उसका, तो आप सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, नेक्स्ट they are used okay, so
this is because in uniform speed a body travels equal distance in equal interval of time, so we can determine the speed of the body from distance time graph. हम जो speed of the body है, body की जो speed है वो हम distance time graph से denote कर सकते हैं. आपको पता है कि speed is equals to distance upon time, ठीक है. तो distance upon time, तो distance time graph से हमें क्या पता लगती है? Speed, ठीक है. distance time graph से हमें क्या पता लगेगी? Speed. They are used to find speed or velocity of the body, right? Slope of it gives speed of the body. उसकी जो slope है वो हमें speed of the body देती है, right? Okay. Moving on to the next, which is displacement time graph. Displacement time graph हमारा कौन सा होता है? It is a vector quantity. सबसे पहले हमें पता है displacement is a vector quantity. We have studied in earlier video also. It is a vector quantity and its slope gives velocity. जो उसकी slope होती है वो हमें velocity देती है. Distance time graph की slope हमें क्या देती है? Distance और speed. Distance time graph की distance time graph जो graph होता है वो हमें speed देता है. Whereas जो displacement time graph होता है वो हमें velocity देता है. There are 3 types of displacement time graph. 3 टाइप के displacement time graph होंगे, ठीक है. When the body is at rest, ठीक है, हम ये वाला ही पढ़ेंगे. When the body is at rest, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, डिस्टेंस 0 है, ठीक है. तो इसका ग्राफ ये होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 0. कैन यू सी ये स्ट्रेट मतलब ऐसे बिल्कुल सी ऐसे सीधा जा रहा है. क्यों? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा. टाइम बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, टाइम तो आगे जाएगा. टाइम वेट फॉर नन, ओके, आपको पता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. सो किसी के लिए टाइम वेट नहीं करता एंड टाइम तो चलता रहेगा वैसे ही, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कुछ भी कवर नहीं हो रहा, तो वो 0 है. ऐसे कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा. टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है. विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इट्स स्पीड. जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल कर रही है, तो जो उसकी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही, ओनली इट्स ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो जो वेलोसिटी होती है बॉडी की बिकम इक्वल्स टू द स्पीड, मतलब वेलोसिटी और स्पीड उसकी एक ही हो जाती है, बिकम इक्वल्स टू द स्पीड. किस में, किस केस में? जब जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ठीक है. नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी हमें? एक्सेलरेशन, ओके. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या दे रही थी? स्पीड. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या दे रही थी? वेलोसिटी. एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन, ठीक है. एक्सेलरेशन, यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन? यू हैव स्टार्टेड इन अर्लियर वीडियो, राइट. जिसने नहीं देखी पुरानी वीडियो, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. you can watch that video also, and before watching this video please watch the previous video so that you can understand the concepts, okay. The area under this graph gives the value of distance traveled. जो area under this graph, हमें velocity time graph हमने बनाया, ठीक है, हमारा ऐसा ग्राफ आया, तो इसके नीचे जो ग्राफ होगा, ये वाला जो ग्राफ हमारे बनेगा, ये हमें क्या देगा? डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. अगर हम अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे ना, तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, ओके. रिमेंबर दीज पॉइंट्स बेटा, ओके. देर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ दिस ग्राफ, ओके. वील डिस्कस नेक्स्ट, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इसमें 2 केस है हमारे. द ग्राफ इज एज शोन बिलो. केस 1 क्या है हमारा? फॉर द बॉडी एट रेस्ट. केस 1 में हमारी बॉडी रेस्ट पे है. फॉर द बॉडी एट रेस्ट एक्सेलरेशन इज 0 फॉर अ बॉडी एट रेस्ट और व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. जब एक्सेलरेशन 0 है और बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट, या बॉडी रेस्ट पे होती है तब, और एक्सेलरेशन उसका 0 होता है. फाइन. नेक्स्ट है केस फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमारी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है. इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज एंड हेंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. पैरेलल टू द टाइम एक्सिस कैसे होगा? ऐसे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा हमारा ये वाला ग्राफ.
I hope you've understood these graphs. So if you like my video, please don't forget to subscribe, guys. That's all for today, the graph only. Okay, so in the next video we'll be studying the derivation of equation of motion. Okay, so thank you guys for watching my video, and don't forget to subscribe the channel for more interesting videos like this and easy concept like this. So don't forget to subscribe, don't forget to like, and don't forget to press the bell icon down below. Okay, bye bye guys, see you in the next video.